सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले कल का कुछ हम लोग रिव्यू कर लेंगे। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसमें हमने बताया था कि एक लिख देना है, एक, और यदि 3 अंकों का है तो 2 शून्य दे देना है, यही हो गया। फिर इस तरीका से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहला 1 ले लेना है और फिर इस पर 3 शून्य दे देना है। इस तरीका से ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। यानी जितनी अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए उसमें 1 दे देना है और बाद बाकी शून्य हो जाएगा। इसी तरीका से हम बताए थे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब पूछा जाएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब पूछा जाएगा तो हम सिंपली 3 बार 3 टाइम्स 9 लिख देंगे। इसी तरीका से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार यानी 4 टाइम्स 9। 5 अंकों की तो फिर वही 5 टाइम्स यानी 5 बार 9। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके बाद हमने चर्चा किया था, इसके बाद हम चर्चा किए थे कि भिन्नों को दशमलव के रूप में बदलने के लिए। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए 13/4 है या फिर 123/8 है। इसको हमें भिन्न में बदलना है तो हमने बताया था कि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है, क्योंकि ये जो है ऊपर वाला वो भाज्य होता है और नीचे भाजक होता है ना। तो भाजक से हम लोग भाग करते हैं 4 से 13 में। 4 से 3 बार में 12 हो गया, फिर 1 आता है, घट के बचा है और अब उतरने वाला भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग दशमलव का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ शून्य आ जाता है, तो 4 दूने 8, घट के यहाँ बचता है, 10 में 60 गया 2। अब यहाँ पे दशमलव का इस्तेमाल कर चुके हैं तो 1 शून्य बैठ जाएगा, 4 पंचे 20। इस तरीका से हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.25। दशमलव में इस तरीका से हम लोग लिखते हैं। एक और एग्जांपल है 8 से, तो 8 से एग्जांपल में 123 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में 8 लगाएंगे, 4 आएगा और 3 इस पर उतर जाएगा। तो जितनी बार उतारते हैं उतनी बार लगाना पड़ता है। तो 8 पंचे यहाँ हो गया 40, 3 बच जाएगा हमें। तो घट के यहाँ 3 बचा, आगे उतरने वाला नहीं है, तो अब यहाँ पर हम लोग दशमलव का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ शून्य आ जाएगा, तो 8 तिया 24 इसमें लग जाएगा, ये बच गया आपको 6। दशमलव का इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं तो 1 शून्य ऑटोमेटिक बैठता है, तो 8 सते 56, फिर घट के 4 बचेगा, दशमलव का इस्तेमाल हो चुका है तो 1 शून्य ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, 8 पंचे 40, यानी ये आपको हो गया 15.375। इस पर हमने चर्चा कल किए हुए थे, हम लोग इस पर चर्चा कल किए हुए हैं। अब हम लोग आज ठीक इसका उल्टा, आज हम लोग दशमलव का ही लेंगे, दशमलव रूप में ही लेंगे और उसको भिन्न में बदलेंगे। हमने कल इस बात की चर्चा भी की थी कि ऐसा हम लोग कल पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक सवाल पे हम चर्चा करेंगे, जो सवाल हमें व्हाट्सएप के थ्रू किसी के द्वारा पूछा गया है, किसी छात्र के द्वारा ही पूछा गया है। ठीक है, छात्र ने, जो लोग छात्रा है उनके द्वारा पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सवाल है, हम पहले उसको लेंगे, फिर आज के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। वो सवाल है माफ करेंगे आप लोग, में भाग करना है
43 से। ठीक है, तो जिससे हम लोग भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें हम लोग भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाज। हम बताए थे भिन्न की शुरुआत में कि भाज्य बटे भाजक ही भिन्न होता है। ठीक है, इसको आप चाहें तो 301 बटे 43 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इससे भाग दे रहे हैं। तो जिसमें भाग दे रहे हैं भाज ऊपर, और जिसमें भाग दे रहे हैं भाज ऊपर, जिससे भाग दे रहे हैं भाजक वो नीचे। ठीक है, अब हम लोग इसको भाग करके देखेंगे। तो हम सिंपल भाग का तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं, जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज कहते हैं। यहां जो आता है उसको भागफल कहते हैं, और नीचे जो बचता है शेष, या इसको शेषफल कहते हैं, शेष या शेषफल कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम बोले तो ये हो गया आपको भाजक, डिवाइजर और डिविडेंड। भाजक को डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, और भागफल क्यूशेंट, QUOTIENT, क्यूशेंट, और शेषफल को रिमेंडर बोलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बराबर इसकी चर्चा होती रहती है। तो जिसमें भाग देते हैं डिविडेंड, जिससे भाग देते हैं डिवाइजर, जो भागफल आता है क्यूशेंट, जो शेष या शेषफल बचता है बचा हुआ यानी कि रिमेंडर। इसको हम लोग नोट कर लेंगे। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो 43 से भाग 3 में लगाएंगे। हम जानते हैं कि 43 से 3 छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में करेंगे 30 में, फिर भी छोटा है। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों में देखेंगे 301 में लगाएंगे। तो 43 गुने 7 जब आप करिएगा 301 आ जाएगा, यानी यहां पर 301 आप लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि 7 बार। अब बात आती है कि यहां उतरेगा कौन, 3, और हम जान रहे हैं कि 43 से 3 छोटा है, लगेगा नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितनी बार उतारेंगे उतनी ही बार हमें लगाना है, चाहे वो 1 से लगे या 2 से लगे, चाहे 0 से लगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या उतारे हैं, 3, तो जितनी बार उतारते हैं उतनी ही बार लगाना पड़ता है। तो 3 तो हम उतार लिए हैं, 43 से लग तो रहा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और अंक उतार देते हैं। ऐसे नहीं उतरता है वो अंक, वो गलत कंसेप्ट है आपका, वो कंसेप्ट आपका गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जब उतारे हैं तो कम से कम एक बार में तो लगेगा नहीं, तो 0 बार में लगा देते हैं। 43 गुने 0 यानी कि 0 यहां आ गया। अब इस 3 में हम लगाएंगे, घटाएंगे, 3 बच गया। अब इस 3 को उतारे थे एक बार, तो हम एक बार लगा चुके हैं। अब ये घट के बचा हुआ है, उतर के बचा हुआ नहीं है, घट के बचा हुआ है। जितनी बार उतरेगा उतनी बार हम भागफल कुछ ना कुछ लगाएंगे। घट के बच रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतर के बचा है 3, यदि यही 3 यहाँ घट के बचता तो हमको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उतारे हैं ऊपर से, तो जितनी बार उतारते हैं उतनी ही बार लगाना पड़ता है, चाहे 0 से ही क्यों ना लगाना पड़े। अब इसके ऊपर उतर जाएगा हमको फिर 0, तो उतारे हैं तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ 43 है, एक बार में भी नहीं लगता है, तो हम लोग फिर 0 बार में लगाएंगे। 43 गुने 0 यानी कि 0, फिर मेरे पास 30 प्राप्त हो जाएगा। अब हम उतारेंगे यहाँ पर 1 उतारेंगे, फिर 43 सतह 301। इस तरीका से ये फिनिश हुआ। यानी यहां पर
भाज्य यानी कि डिविडेंड, डिविडेंड आपको है 301, 301। डिवाइजर यानी कि भाजक, डिवाइजर, डिवाइजर ये आपको है 43। जब हम दोनों में किए तो भागफल यानी क्विशेंट, क्विशेंट आपको कितना प्राप्त हो गया 7007। और रिमाइंडर शेषफल यहाँ क्या प्राप्त हुआ, शेषफल या इसको शेष भी बोलते हैं, शेष या शेषफल, रिमेन जो बचा हुआ है, रिमेन डर, ये हमें यहाँ कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, इसका मतलब है 0। यही आपका भागफल हुआ, ये आपका रिमाइंडर हुआ। जनरली ये होता क्या है कि उतारते हैं हम लोग 3, फिर 0 उतारते हैं, 1 0 डाल देते हैं। वो कंसेप्ट वह गलत है। कंसेप्ट ये सही है कि जितनी बार आप उतार रहे हैं उतनी ही बार आप लगाइए, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमको एक जांच देख लेनी है भाग का। मेरा जो भाग की प्रक्रिया है, हम जो भाग बनाए वो बिल्कुल सही बना या नहीं बना। तो इसका एक नियम होता है। नियम क्या होता है कि जिसमें भाग देते हैं यानी कि सिर्फ ये भाज्य बराबर, नियम होता है कि भाज्य बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इन दोनों के गुना, इन दोनों के गुना, यानी भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। पहले गुना कर लेंगे, फिर इसमें जुट जाता है शेष। शेष या शेषफल एक ही चीज है, हम शेष लिखें या शेषफल लिखें एक ही चीज है। ये नियम है, ये जांच है कि मेरा भाग सही बना है या नहीं बना है, ठीक है ना। तो भाग किसके बराबर होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के। भाज ये बीच वाला जो है, दोनों साइड वाला गुना और इसके जोड़ने के बाद इसके बराबर होता है। ये दोनों गुना ये जुटेगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ भाजक क्या है, भाजक है आपको 43 गुने भागफल कितना है 7007 प्लस शेषफल कितना है तो 0। दोनों को गुना कीजिए और 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों को गुना करने के बाद इतना आ जाएगा, इसका मतलब आपका भागफल बिल्कुल सही बना है। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे 43 से, तो 27 का 1 हासिल 2 बच जाएगा। 0 तिया तो 0 से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। 0 तिया 0 सिर्फ हासिल 2, 0 तिया फिर 0 सत्या 21। अब 4 से एक अंक तो छोड़ देते हैं, अब 4 से 4 सत्य 28 का 8 हासिल 2, 4 से गुना 0 तो 0 यानी 2, फिर 4 से 0 0, 4 सत्य 28। इसको जोड़ के आप लोग देख लीजिए, इसके बराबर आ गया। ये भाग के बराबर आ गया ना, इसका मतलब मेरा जो डिवीजन था वो बिल्कुल सही बना है। आप ऐसे सवाल भेज सकते हैं। आपको यदि व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। संबंधित सवाल जो हम पढ़ा रहे हैं, इससे संबंधित सवाल मिले इसी तरीका से, तो हम आपके क्लास में इस तरीका से नेक्स्ट डे हम ले लिया करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, भाग विभाजन की जांच की। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव को भिन्न के रूप में, दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में बदलना। दशमलव को भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में बदलना, या दशमलव वाली संख्याओं भी कह सकते हैं। दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में बदलना। चलिए हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जिससे 1.56 है ना। अगला है आपको 1.3, फिर आपको 1.25, फिर आपको
3.568, फिर है आपको 7.61, फिर इसी तरीका से 8.385। इसको हम लोग भिन्न के रूप में बदलेंगे, इसको हम लोग भिन्न के रूप में बदलेंगे। दो और था अभी शुरुआत में जो हम लोग पढ़े थे, वो था आपको 3.25, अब इसी क्लास में जो शुरू में लिए थे। उसके बाद था 15.375। इस तरीके का सवाल रहे, है ना। और इसको कहा जाए कि आप इसको भिन्न के रूप में बदलिए, तो कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। 1.56 है, तो दशमलव को जब उड़ाएंगे तो यहाँ 1 बैठ जाएगा। आप जानते हैं कि बट्टे 1 से कोई फर्क बिल्कुल सही नहीं पड़ता है, तो वही 1 है। ये बट्टे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 1 से भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही 1 है। इसको आपको जिस तरह से याद रखना हो रखिए। तो हम लोग ऐसे बता देते हैं, दशमलव उड़ा तो 1 बैठा, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 2 अंक, तो यहाँ 2 शून्य हो जाएगा। यानी ये हो गया आपको 156/100। ठीक है। अब आपकी इच्छा है, इसको आप कटपुट भी कर सकते हैं, है ना। आप यहीं पर इसको आंसर कर सकते हैं, या आपकी इच्छा है तो आप इसको ऐसे कीजिए, 156/100 है ना, इसको आप 2 से कर दीजिए विभाजित, या इसको आप पूर्णांक में पहले लिख दीजिए, 100 से भाग देके तो ये हो जाएगा 1.56/100 हो जाएगा। ये भी इसी का आंसर है। फिर ये 2 से विभाजित भी हो जाएगा, 28/50। फिर कर इसको आप ऐसा कीजिए, ऐसा करते हैं हम लोग, जगह यहाँ तो नहीं है, हम यहाँ बता देते हैं 3.25 यहाँ ले लेते हैं। हम इसको आगे बता देते हैं यहाँ पे, इसको और भी कैसे लिख सकते हैं। जैसे 156/100 है ना, आप इसको चाहें तो ये हो गया आपको 2 7 14, 2 8 16 78, ये हो गया आपको 50। यानी आप इसको 78/50 भी लिख सकते हैं। फिर आपकी इच्छा काट दीजिए इसको, 39 दूनी 78, 25 दूनी 50, यानी 39/25 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। आप इसको कीजिएगा, 25 से जब भाग दीजिएगा 39 में, तो 25 से कम 25 यानी 14 बच जाएगा। ये हो गया 1.14/25। ये भी इसी का आंसर हुआ। इसका ये मान हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। घबराने की बात नहीं है, बस आपका नियम सही रहना चाहिए, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। 1.56 को आप दशमलव जैसे ही उड़ाते हैं तो 1 बैठ जाता है। ये कौन सा 1 है कि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही 1 है। ये दशमलव उड़ा 1 बैठ गया, और इसके बाद 2 अंक था तो 2 शून्य दे दिए। आप इसको यहीं पर आंसर कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। मान लीजिए ऑप्शन में इसके अलावा कुछ और है, तो इसको हम लोग 100 से भाग देके देख लेंगे, तो इस तरीका से ये मिश्रित भिन्न प्राप्त हो जाएगा। और आपको सिंपल करना है तो 2 से दोनों विभाजित है, क्योंकि हम बताए थे कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 और 02468 हो, 02468 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होता है। हमने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो इसको भी हम 2 से विभाजित कर दिए, 50 हो गया। और इसको भी 156 को भी हम, यहाँ पे 0 और 6 था तो इसका 78 हो गया। फिर 78/50 हुआ, तो फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब दोनों 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 39 दूनी 78, 25 दूनी 50, यानी ये हो गया 39/25। अब इसको आप फिर से चाहें तो ऊपर में अधिक नीचे में कम है, यानी विषम भिन्न में है, तो फिर से आप मिश्रित भिन्न यानी पूर्णांक में तोड़ के लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखिए, इसको आप क्या लिखेंगे, 1.3 पॉइंट उड़ेगा, 1 आएगा, 1 शून्य है तो यानी 1, यानी 13/10, यही आंसर हो गया। अब आपकी इच्छा हो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, 10 से भाग देंगे 13 में, 10 ही कम 10, 3, यानी 1.3/10। आप यदि चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1.3/10, दोनों ही एक ही चीज है। ये आया, इसको दशमलव से हम जब भिन्न में बदले तो विषम भिन्न में आ गया था, तो उसको हम संयुक्त भिन्न में बदल दिए हैं। यहाँ पर देखिए
1.25 है ना, यहाँ पे नहीं कुछ दशमलव उड़ेगा तो 1 बैठेगा, और इसके बाद 2 शून्य है तो 2 शून्य दे देंगे, यानी 125/100। आप इसको आंसर यहीं पर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपकी इच्छा है तो इसको संयुक्त में बदलिए या फिर काट कुट करके और सिंपलीफाई कीजिए, छोटा कीजिए, दोनों ही 5 से विभाजित हो जाएगा। आप वो काम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ समझिए। 3.568, इसमें क्या करना है, दशमलव उड़ाना है, 1 बैठेगा और इसके बाद 3 शून्य है, दशमलव के बाद जितना शून्य है उतना शून्य बैठ जाएगा, हो गया आंसर। आप इसको चाहें 3568/1000, आप इसको चाहें तो भिन्न के रूप संयुक्त भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे विभाजित भी हो जाएगा। यहाँ पर है 7.61, दशमलव उड़ेगा, 1 बैठेगा, इसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य, यानी 761/100। आपकी इच्छा है तो इसको बदल दीजिए पूर्ण, यदि ये विषम भिन्न है तो संयुक्त भिन्न बदल दीजिए, 170/761/100। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर देखेंगे हम लोग 8.385, दशमलव उड़ेगा है ना, 1 पर कितना शून्य, 3 अंक है दशमलव के बाद, ये हो गया आपको 8385/1000, ये आंसर हो गया है ना। अब इसको आप और सरलीकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तत्काल में हमको बस ये सिखाना था कि दशमलव जब उड़ता है तो 1 बैठता है और उसके बाद जितना अंक है उतना शून्य बैठता है, बस यही हमको सिखाना था, बाद बाकी तो आपको हम सिखाते रहेंगे। आज का मेन है कि दशमलव उड़ने के बाद क्या होता है। दशमलव उड़ने के बाद 1 पर उतना ही शून्य बैठता है जितना उसके बाद दशमलव के बाद संख्या होती है। यहाँ 2 संख्या थी, दशमलव उड़ाए, 1 पर 2 शून्य बैठ गया, यहाँ दशमलव उड़ाए, 1 पर 1 शून्य बैठा, यहाँ 2 अंक था दशमलव के बाद, दशमलव उड़ाए तो 1 पर 2 शून्य बैठ गया, यहाँ दशमलव उड़ाए 3 अंक था तो 1 पर 3 शून्य बैठ गया, यहाँ पर दशमलव उड़ाए, दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 शून्य बैठ गया 1 पर, यहाँ दशमलव उड़ाए, दशमलव 3 अंक था तो 1 पर 3 शून्य बैठ गया, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इस सवाल को आज हम शुरुआत में ही हम लोग बनाए हैं, तो इसको भी कन्वर्ट करके देखते हैं। ये है आपको 3.25, 3.25 सिंपली इसको उड़ाएंगे हम, तो यहाँ पर 1 बैठेगा और इस पर 2 शून्य आ जाएगा, 325/100, 325/100। अब इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं 325/100। और 5 से विभाजिता का नियम हम बताए थे कि जिस संख्या की इकाई का स्थान पर 0 और 5 हो, जिस संख्या की इकाई का स्थान पर 0 और 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होता है। तो ये हो गया 20×500, और ये आपको हो जाएगा 5×6 = 30, 25, 65/20। इसको आप 65/20 भी लिख सकते हैं, 65/20 भी लिख सकते हैं। एक चीज हम और देख रहे हैं कि फिर यहाँ पे 0 और 5 है, इकाई स्थान पर 0 और 5 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित होगा, तो 13×5 = 65, 4×5 = 20, यानी 13/4। आप आज देख लीजिएगा कि 13/4 को ही हम जब दशमलव के रूप में लिखे थे तो इतना आया था। आज ही के सवाल में शुरू में जो हम बताए कि 13/4 को जब हम दशमलव में बदले तो इतना आया, और इसी को जब हम फिर भिन्न में बदले तो उतना ही आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे ये प्राप्त हुआ और इससे हमको ये प्राप्त भी हो गया। एक और हम लोग निकाले थे 15.375, इसको हम लोग बदलते हैं अब भिन्न में। दशमलव उड़ेगा, 1 बैठेगा और इस पर 3 शून्य है तो 3 शून्य हो जाएगा। ये हो गया आपको 15,375/1000। और हम क्या नियम पढ़े हैं कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 और यदि 5 हो, 0 और 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होता है। उस नियम के हिसाब से ये भी 5 से होगा विभाजित और ये भी होगा
5 से विभाजित, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, इसके बाद 2 शून्य आ जाएगा, 5 तिया 15, फिर 3, 5 सत्या 35, 25, फिर देखिए 5 और शून्य आ गया, फिर कट सकता है, 5 चौके 20, शून्य, 5 छके 30, 5 एकम 5, 25, फिर 5 से कीजिए, फिर 4 और फिर शून्य और 5 है, फिर 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 अठे 40, यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी ये आपको हो गया 123/8। अभी हमने पहली क्लास के शुरुआत में ही इसी को बदल के हम लोगों ने ये प्राप्त किया था, 15.375 प्राप्त किया था। इसी को हम लोग ये प्राप्त किया था। अभी क्लास के शुरुआत में इसको हम लोग बदले दशमलव के रूप में, तो ये प्राप्त हुआ, और इसको जब हम लोग बदले तो ये प्राप्त हुआ। अभी क्लास के शुरुआत में ही इसको जब हम दशमलव में बदले तो ये प्राप्त हुआ, और दशमलव को जब हम भिन्न में बदले और उसका सरलीकरण किए तो ये प्राप्त हो गया। समझ गए? तो एक ही चीज को हम लोग भिन्न से दशमलव, दशमलव से भिन्न प्राप्त किए, कहीं से कोई मान में अंतर नहीं आया। इसका मतलब हम लोग सही पढ़ते जा रहे हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने शांत दशमलव प्रसार को या शांत दशमलव वाली संख्या को कैसे भिन्न में बदलेंगे वो हम लोगों ने जान लिया। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि दशमलव के कुछ दूर जाकर खत्म हो गया, तो हमने बताया दशमलव उड़ाइए, 1 बैठेगा और इस पर 4 शून्य बैठ जाएगा। इस तरीके का बिल्कुल ही सिंपल है ना। इस तरीके का सवाल अभी हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे ऐसे भिन्न को हम लोग, ऐसे दशमलव को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं अशांत दशमलव प्रसार का, अशांत दशमलव प्रसार वाले को हम लोग कैसे बदलेंगे। जैसे मान लीजिए 0.333333 है, इसको कैसे बदलेंगे। या मान लीजिए 0.22, यहाँ पे एक ही अंक बार बार आ रहा है, यहाँ पे 2 4 2 4 2 4 2 4 आते जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पर 3 बार बार आ रहा है, आवृत्ति हो रही है, इसको हम लोग 0.3 पर बार लिख देंगे, डैश कर देंगे, ऐसे लिखते हैं। और इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 4 2 4 2 4, यानी 2 अंक जो है बार बार आ रहा है, इसको हम लोग 0.24 पर बार यानी कि डैश लिख देंगे, इसको ऐसे लिखते हैं। अब बात आती है कि आखिर 0.3 बार और 0.24 पर बार, इसको हम लोग कैसे बदलेंगे भिन्न में। तो ये जनरली 9th का सवाल है, 9th क्लास में ये सारा चीज पढ़ने के लिए है। ठीक है ना, बेसिक के लिए अभी के लिए इतना ही काफी है, यूजी के लिए इस तरह का ही इतना ही काफी है। फिर भी हम आपको इस सवाल को हम बता देंगे। ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि आप लोग भी समझ जाए। जनरली ये 9th में हम लोग पढ़ाते हैं, एक्स मान के बता देते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लॉन्ग, फिर हम आपको शॉर्ट, दोनों तरीका बता देंगे। तो इनका लॉन्ग तरीका जो है वो 9th के सवाल में जनरली पूछा जाता है, और शॉर्ट जो है वो आपको हम बता देंगे। अभी आपको काम चलने के लिए बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लगाएंगे तो दोनों ही आप समझ जाएंगे। तो इसको नोट कीजिए, हम फिर बताते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को x मान लेंगे, दोनों को x मान लेंगे। ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, एक सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम अगले क्लास में इसको पहले इसी को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक क्लास पूरा चाहिए। हम बताए ना, जैसे कि
ये 9th का सवाल है, ये आपको 9th का सवाल है, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम पहले नियम से बनाएंगे, लॉन्ग रूट में बनाएंगे, फिर इसका शॉर्टकट तरीका भी हम बताएंगे। तो आपका ये जो वीडियो, ये क्लास जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको ठीक अगले वीडियो में ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनको हम दोनों तरीका से बताएंगे, तो लंबा तो हो ही जाएगा, फिर इसमें चर्चा कर लेते हैं। चलिए, आप लोग एक चीज जान लीजिए, ये 10th वाले को बता देते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप लोग आज जान लीजिए, क्योंकि अब वो चीज हम जब बताना शुरू करेंगे, है ना, तो लंबा हो जाएगा, तो उसको हम अगले क्लास में पहले ही ले लेंगे। लेकिन अब आपको दशमलव प्रसार की थोड़ी जानकारी दे देते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद कुछ दूर जाके पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। दशमलव देख रहे हैं, यहां पर फिनिश है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद देखिए 8.3425, ये भी शांत दशमलव प्रसार है। 1.25, 2.45, 3.86781 फिनिश हो गया, अब नहीं है कुछ आगे। तो इस तरीके का जो होगा वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और इसमें परिमेय संख्या का दूसरा जो होता है वो होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। और जब ये परिमेय संख्या का अशांत होता है तो उसमें आवृत्ति होता है। क्या होता है? आवृत्ति होता है, मतलब एक ही चीज बार बार आता है। हो सकता है एक ही अंक बार बार आ रहा हो, या 2 ही अंक बार बार आ रहा हो, या 3 ही अंक बार बार आ रहा हो, आवृत्ति होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अशांत, आवृत्ति जोड़ देते हैं। अशांत जब होता है तो आवृत्ति यानी कि दोहराना, आवृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है। तो परिमेय संख्या का जो दूसरा होता है दशमलव प्रसार, अशांत होता है, और अशांत में वो क्या होता है? आवृत्ति दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अशांत मतलब कभी समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ अंकों की आवृत्ति मतलब बार बार यानी दोहराना होता है। जैसे मान लीजिए कि 7.333333 आते जा रहा है, इसका मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन ये 3 आते रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे 7.3 पर बार या डैश, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब हो सकता है अगला 8.35353535, ये जिंदगी भर आते रहेगा, तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसका मतलब अशांत है, इसका मतलब अशांत है। यहां पर कुछ दूर जाके हो सकता है 2 पर, चाहे 3 बाद, चाहे 5, चाहे 1 अंक, दशमलव के 1 अंक बाद, चाहे 2 अंक बाद, चाहे 3 अंक, चाहे 5 अंक, चाहे 7 अंक, चाहे 10 अंक, जितना इच्छा, जब कुछ दूर जाके फिनिश हो जाता है तो वो शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन ये चलते रहता है, कभी खत्म नहीं होता है, तो अशांत हो गया। और आवृत्ति मतलब दोहराना। किसका दोहराना? अंकों का दोहराना। कितने अंकों का? तो कुछ भी हो सकता है। 1 अंक यहां हुआ, यहां 2 अंक दोहरा रहा है, हो सकता है कभी 3 अंक दोहरा भी। इसको हम लिखेंगे 8.35 पर बार। अब देखिए 6.13, 145, 145, 145, 145 और डैश डैश डैश, कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 ही अंक रिपीट हो रहा है, यानी कि आवृत्ति हो रहा है। आवृत्ति मतलब बार बार आ रहा है। यहाँ पे 1 अंक बार बार आ रहा था, यहाँ पर 2 अंक, है ना, यहाँ पर 3 अंक। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो जहां से रिपीट हुआ पर इसको 6.13 लिख देंगे। रिपीट हो रहा है 145, तो जो आ रहा है बार बार इसके ऊपर से बार लिख देंगे, डैश। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए अगला, मान लीजिए कि 1.3567 5678 5678 5678 5678।
हम क्या देख रहे हैं कि 5 6 7 8 5 6 7 8 ये रिपीट हो रहा है बार बार, डैश 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 है, यानी अशांत तो है ही, कभी खत्म नहीं हो रहा है, यानी अशांत तो है ही, आवृत्ति भी हो रहा है, दोहरा भी रहा है। कितना अंक, यहाँ 4 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, है ना। तो इसको हम लिखेंगे 1 दशमलव, ये रिपीट हो रहा है, इससे पहले का संख्या लिखेंगे 1.3 5 6 7 8, इस पर एक लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोग को लग रहा है सर एकाएक क्या पढ़ाने लगे, पूरा भास्ट नहीं है, चर्चा आगे तुम चर्चा कर दी है। आप यहाँ पे कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर 9th का जब हम बताएंगे और 10th का, वहां पे हम पहले से जानते हैं, सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा भी हम क्यों शुरू कर दिए, क्योंकि इसको कैसे हम बदलेंगे भिन्न में, वो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि विस्तार से आपको बता दें, तो वो क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको ये जानकारी अभी तक दे रहे थे। तो अशांत मतलब कभी खत्म होने वाला नहीं है, आवृत्ति मतलब दोहराना, कितने अंकों का, जितनी इच्छा उतने अंकों का, यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 4 अंक, फिर 5 अंक, 25 अंक, 50 अंक, 100 अंक, कोई कमी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। शांत दशमलव प्रसार, शांत मतलब दशमलव के बाद कुछ दूर जाकर, है ना, या दशमलव से कुछ दूर जाकर पूरा पूरी फिनिश हो जाए, कोई भी शेषफल ना बचे, तो इस तरीके का होता है, तो बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और इस तरीके का होता है तो हम क्या बोलते हैं, इस तरीके का क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो इसका हम बता चुके हैं कि कैसे बदलेंगे, है ना, हमने बताया अभी, दशमलव उड़ेगा और 1 पर 4 शून्य बैठ जाएगा, अभी हम यही बताए हैं, यहां दशमलव उड़ेगा 1 पर 4 शून्य बैठ जाएगा, यहाँ दशमलव उड़ेगा 1 पर 2 शून्य बैठ जाएगा, यहाँ दशमलव उड़ेगा 1 पर 2 शून्य बैठ जाएगा, है ना, यहाँ दशमलव उड़ेगा तो 1 पर 6 शून्य बैठ जाएगा, यहाँ दशमलव उड़ेगा तो 1 पर 1 शून्य बैठ जाएगा। हम ये आपको ये बता चुके हैं, इसको बताने के लिए हमको थोड़ा सा समय अधिक चाहिए, वो आपको हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने तरह का होता है, 2 तरीके का, एक तो होता है शांत, दूसरा अशांत होता है तो आवृत्ति होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार 2 तरीके के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है। अब हम एक चीज और आपको क्लियर कर ही देते हैं, है ना, लास्ट में, फिर हम उस सवाल पे जाएंगे। यदि अपरिमेय संख्या हो, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हम सीखे कि अशांत परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत, अशांत होगा तो आवृत्ति, लेकिन अपरिमेय संख्या का जो होता है दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत तो होता ही होता है, लेकिन आवृत्ति नहीं, अनावृत्ति होता है। क्या होता है, अनावृत्ति दशमलव प्रसार, मतलब कोई चीज दोहराता नहीं है, बदलते बदलते जाता है। अशांत मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा, जैसे 1.351, फिर 352, 353, 354, 356, यहाँ 351 फिर 351 होता तो आवृत्ति हो जाता 3 अंकों का, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। इस तरीके का दशमलव प्रसार जो है वो अपरिमेय संख्या का होता है। और हम देखते हैं एग्जांपल, मान लीजिए 0.15, 155, 155, 1 4 बार 5, क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे 1 5 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ 1 5 1 डबल 5 हो जाता है। आवृत्ति होता तो 1 5 1 5 ही आता, यहाँ पे कुछ न कुछ बदलते जा रहा है, यानी अशांत एक तो कभी खत्म होने वाला नहीं भी है, और अनावृत्ति भी है कि कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन परिमेय संख्या में रिपीट होता है, चाहे वो 1 ही अंक रिपीट हो कि 2 ही कि 3 ही कि 4 ही कि 5 ही, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 7.01, तो 0 2 1, 0 3 बार 1, 0 4 1, 0 5 1, मतलब क्या है ना कि रिपीट 0 1 रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है, और कभी खत्म भी नहीं हो रहा है। तो कभी खत्म नहीं हो रहा है तो अशांत है, और रिपीट नहीं हो रहा है अंक तो अनावृत्ति है, रिपीट होता तो आवृत्ति होता, और वो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का होता। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं,
5.10, 100, 1 ट्रिपल 0, 1 4 टाइम्स 0, 1 5 टाइम्स 0, ये सब क्या है? डॉट डॉट डैश भी है। ये प्रक्रिया बढ़ते रहे, कभी खत्म नहीं होगा। तो एक तो खत्म नहीं हो रहा, अशांत है, और कोई भी अंक यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, 10 का 100 हो रहा है, तो ये अनावृत्ति भी है। तो अंक रिपीट नहीं होता है, 1 0 के बाद 1 0 नहीं, 1 0 0 आ रहा है, 1 ट्रिपल 0, 1 4 टाइम्स 0 आ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। मतलब ये हुआ कि ये अशांत तो है ही, साथ ही साथ अनावृत्ति है। ठीक है ना? तो हमने ये बताया कि परिमेय संख्या दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है, शांत दशमलव प्रसार, और जब अशांत होता है तो आवृत्ति होता है। यानी कोई अंक ऐसा होता है जो कि रिपीट होते रहता है, चाहे वो एक अंक हो दशमलव के बाद, चाहे वो एक अंक हो कि 2 अंक हो कि 3 4 कुछ भी हो। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत तो होता ही होता है, साथ ही साथ वो जो है अनावृत्ति होता है, मतलब कोई भी चीज रिपीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहता है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को आप लोग देखिए, और अशांत दशमलव प्रसार का आवृत्ति में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे हम परिमेय संख्या में, वो आपको हम इसके ठीक बात बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग को यही रिक्वेस्ट है कि आगे दीपावली है, कल ही दीपावली है, तो आप लोग पेशेंस के साथ आतिशबाजी करेंगे और छोटे बड़ों सभी से मिलके रहेंगे ही, है ना, खुशियाँ बांटेंगे ही, तो बड़ों से आशीर्वाद लेंगे और छोटों को शुभ प्यार भी देंगे। शुक्रिया।